अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना FYP1 तो कर लिया है कैसे भी करके, लेकिन अब FYP2 यानी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उनकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जिसकी बेस पर ही आई थिंक हमारी डिग्री है, और उन सब स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है जिन्होंने अभी अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। लाइक 7th सेमेस्टर उनका अभी स्टार्ट होना है, और अगर अभी से वो देखना स्टार्ट कर देंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आगे जाकर भी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर वाज़ेह शो हो रहा है कि ये जो आपके पास एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है BS कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए, एक गाइड बुक है जिसके प्रोफेसर जिसको लिखा इसके पब्लिशर और इसके ऑथर दोनों के दोनों डॉक्टर सैयद वकारुल कोनैन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो इन्होंने ही इस बुक को कम्प्लीटली जो है वो लिखा है, स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड की है। टोटल 55 पेजेस की ये गाइड बुक होती है, लेकिन इसके अंदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप पढ़ते हैं। तो इस पे वीडियोस बनाने का बेसिक पर्पज ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़कर भी समझ नहीं आ रहा होता या वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो एक बार अगर वो सुन लेंगे तो देन उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब इस पेज के अंदर हम हर पेज को जो है ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर पेज में क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। लेकिन आज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाइड बुक का जो है वो ओवरव्यू दूंगी और ये बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और टोटल कितने स्टेप्स जो हैं इसके अंदर हम लोग फॉलो करेंगे एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, और आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू ही लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली जो चीजें डिफाइन है उनको मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। बीएस कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, CS के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, और ये राइट किया गया है सैयद वकारुल कोनैन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फलाफला जो भी है लाहौर के हैं। ठीक है, और ये भी उन्होंने कहा है कि इसकी जो ऑथर है वो भी यही है, और आगे जाके ये भी कहा है कि इसके जो पब्लिशर है वो भी यही है। ठीक है, यानी ऑथर भी वही है और पब्लिशर भी यही है। इन्होंने खुद ही जो है ये सारी गाइड बुक जो होती है इनसे ही वेरीफाइड है। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या आप इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं या आप इसको कहीं भी कोई भी बाय करना चाहते हैं या आप इस बुक को जो है कहीं और पब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है इनसे परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। इनसे परमिशन लेने के लिए आपको इनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। आप इन्हें ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इन्हें इनका फोन नंबर भी गिवन है एंड देन इनकी वेबसाइट भी गिवन है, तो आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट जो है वो कर सकते हैं। PUCIT जो है ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी एक नोटिस गिवन है। नोटिस में यही है कि ये जो ओवरऑल जो बुक है, बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एज इज की बेस पर ही बनाई गई है। ठीक है, एज इज का मतलब है जैसा कि ये है। ठीक है, यानी अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट चूज करना है। और एक और चीज यहाँ पे नोटिस जो दिया है इसका मतलब ये है कि अगर इस समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कोई PDF ओपन करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई हैंग हो जाता है या हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका सिस्टम, आपकी डिवाइसेस, आपका मोबाइल फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो देन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज के लिए। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, आपका हार्डवेयर या आपके जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो होती है, जो भी आप मोबाइल फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ भी अगर डैमेज हो जाता है इस फाइल की वजह से, कोई ना कोई वायरस आ जाता है, तो देन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये इन्होंने इस नोटिस के अंदर वाज़ा लिख दिया, बाकी अगला आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा इनकी डेडिकेशन जो है किन किन को दिया हुआ है, इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बुक को बनाने में, नए नए आइडियाज देने में इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। उसके अलावा इनकी फैमिली जिन्होंने इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, उनकी पूरी थ्रू आउट दिस जर्नी में, ठीक है, इनको इनकरेज किया है। देन उसके बाद इनके कुछ कोलीग एंड मेंटर्स हैं जिन्होंने इस गाइड बुक में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन की है, इनको बहुत ज़्यादा जो होते हैं इनमें चेंजिंग वगैरह, इनकी क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, इन्होंने इन सबको डेडिकेट किया। अब कभी कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी बुक आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो है इनमें आप लोगों को जो चीजें देखने को मिलेंगी आगे जाकर, एक तो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो अच्छा आपको जो है लाजमी करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है आपकी इस गाइड बुक का पर्पस क्या होता है। देन उसके बाद, ठीक है, वाई द कैपस्टोन प्रोजेक्ट मैटर, ये मैटर क्यों करता है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी है, कोई भी आइडिया भी चूज करना है, तो ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PDF। ठीक है, और इसके अलावा इस बुक को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर टोटल 9 स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इन 9 स्टेप के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आता है विच इज द चूज अ प्रोजेक्ट टॉपिक।
ठीक है, इसको मैं साथ-साथ टिक करी जाती हूँ ताकि आपको पता चले। इसके अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक कैसे चूज़ करना है, ठीक है। एनी हाउ हमें ये बुक पहले भी मिली थी लेकिन हमने इतना गौर नहीं किया था इस पर, लेकिन अब इंशाल्लाह हम देखेंगे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि आप अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे चूज़ करेंगे, और इसके कुछ सब सेक्शंस जो हैं वो गिवन है, ठीक है। सेक्शन के साथ इसके सब सेक्शंस भी गिवन है। आगे आकर हर स्टेप पर अलग-अलग वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, डिटेल वीडियो बनाऊँगी ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ईज़िली वो अपने टॉपिक जो है वो चूज़ कर सकें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है जिसके अंदर है आपने अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना होता है। अब रिक्वायरमेंट्स में आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 आता है जिसमें आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी इकट्ठी कर ली। अब उसके ऊपर प्लानिंग करनी है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करना है। देन उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग करनी है। आपको अपने प्रोजेक्ट का यूआई, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ जो है वो आपको डिज़ाइन करना है। तो जब आप डिज़ाइनिंग कर लेते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट आर्किटेक्चर आ जाता है आपके सॉफ्टवेयर का, जिसको हम लोग आपके सिस्टम का सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। आपके पास कंपोनेंट्स पता चल जाता है कौन कौन से आपने कहाँ कहाँ क्या यूज करना है, तो वो आपका स्टेप नंबर 4 में आ जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 जो है वो आपने अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है, जिसमें आप कोडिंग करेंगे। आपने कौन कौन से टूल यूज करने हैं, आपको अपने सिस्टम के अंदर किन किन इंपॉर्टेंट टूल्स को, जैसे ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉल होना लाजमी है, या फ्लटर जो भी आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 6 की बात करेंगे। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है तो आपने उसको टेस्ट करना है, डिफरेंट टेस्टिंग करनी है, यूनिट टेस्टिंग करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, हर टेस्टिंग को आपने अप्लाई करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 के अंदर आपने जो चीज फॉलो करनी है विच इज डॉक्यूमेंट द प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करें, डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा नेसेसरी है आपके, जिन्होंने ये गाइड बुक लिखी है ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है। इसको आपने अपनी MS वर्ड में जो है वो बनानी होती है। देन उसके बाद आपने जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना ली, प्रोजेक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, टेस्टिंग वगैरह फलाफला सब कर लिया, तो उसके बाद स्टेप नंबर 8 आता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। इसके लिए आप लोग PPT पर, पावर पॉइंट पर आप लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन जो होती है उनको क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आपको टू द पॉइंट जो है वो बात अपनी क्लियर करनी होती है। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 9 की बात करेंगे। आपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कराना होता है। इसके लिए आपको कुछ डेट्स या टाइमलाइन गिवन होती हैं, उन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोजेक्ट बनाकर जो है उसको सबमिट करा देना होता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स है स्टेप 9 तक जो स्टेप्स थे। हर स्टेप को इंशाल्लाह हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। और जो न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट, सब कुछ आइडियाज वगैरह चूज करना है, अभी से उन अब वीडियो देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।